सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु और आज के इस वीडियो में मैं Amazon और Flipkart इनके कंपैरिजन करने वाला हूं 2024 में। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं Amazon और Flipkart के ऊपर, तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। वन बाय वन हम इनको कवर करेंगे। कितनी फी चार्ज होती है, कलेक्शन फी Amazon पे कितनी चार्ज होती है या Flipkart पे कितनी चार्ज होती है, कमीशन कितने लगते हैं, शिपिंग फी कितनी लगती है, सारी चीजें डिटेल्स में मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज जो आती है ना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोनों का बहुत सिंपल है। तीन चीजों की आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहला है पैन कार्ड, दूसरा है आपका जीएसटी नंबर और तीसरा है आपका बैंक अकाउंट जो कि करंट अकाउंट। ये तीनों अकाउंट आपके पास होने चाहिए, तब आप इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से कि वो है पैकेजिंग। तो देखो, पैकेजिंग में Amazon के जो 10x12 की एक पॉली बैग आती है वो करीब करीब मैं देख सकता हूं 369 रुपीज की आती है, और फ्लिपकार्ट की भी करीब करीब 350 टू 360 रुपीज के आसपास 100 पीसेस जो हैं पॉली बैग्स के और पेपर बैग्स के रहते हैं। तो इधर मैं इन दोनों को एक एक पॉइंट दे रहा हूं, तो इस मामले में Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों बराबर है, इक्वल है, राइट। अगली बात जो आती है वो आती है पेमेंट्स की, कि हमें पैसा कब मिलेगा। तो अगर Amazon की बात करें तो Amazon ने बेसिकली अपने सेलर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सबसे पहला जो कैटेगरी आप देख सकते हैं वो है बेसिक, फिर है स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम। और अगर फ्लिपकार्ट की बात की जाए तो फ्लिपकार्ट ने वुड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड इतने सारे डिफरेंशिएट कर रखे हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट साइकिल, अगर आप बेसिक सेलर है जो आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 10 दिन में मिल जाएगी। वहीं अगर इनका देखेंगे तो आप 15 दिन, आपको 15 दिन बाद पैसा मिलेगा। बाकी सब इन्होंने स्टैंडर्ड 7 डेज और 3 डेज प्रीमियम को दे रखा है, और यहां पर इन्होंने 10 डेज। जब आप गोल्ड सेलर बनते हैं ना, जब आपका लेवल 4th लेवल पे, मतलब 4th अपग्रेड होकर 4th लेवल पे पहुंचते हैं, तब आप देखिए कि आपको 7 दिन में पैसा मिलता है। और कंपैरिजन में अगर Amazon की बात की जाए तो आप जैसे ही पहला लेवल क्रॉस करते हैं तब आपको 7 दिन में पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो पेमेंट्स के मामले में मैं Amazon को 1 पॉइंट देना चाहूंगा। इस मामले में Amazon इज बेटर। अब बात आती है क्लोजिंग फी और फिक्स फी। ये एक तरीके की ऐसी फीस है जो ये मार्केट प्लेसेस जो हैं सेलर से चार्ज करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग फी की अगर बात की जाए तो 0 से 250 रुपीज में ये 3 रुपए Amazon वाले चार्ज करते हैं, और वहीं 0 to 300 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है तो 13 रुपए फ्लिपकार्ट वाले चार्ज करते हैं। आप देख सकते हैं 251 to 500 उनमें 6 रुपीज है, और 300 से 500 रुपए के प्रोडक्ट में 11 रुपए ले रहे हैं। मतलब 500 के अंदर में Amazon 6 रुपए और 3 रुपए चार्ज कर रहा है। अगर एमआरपी आपके प्रोडक्ट की 500 रुपए से कम है और 250 से ज्यादा है तो 6 रुपए, यहीं पर ये 301 से ज्यादा और 500 से कम है तो 11 रुपए। तो इधर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस नजर आएगा आपको। महंगे प्रोडक्ट्स यानी 500 से ज्यादा में Amazon 30 रुपीज चार्ज कर रहा है और फ्लिपकार्ट उसके ऊपर 24 रुपीज चार्ज कर रहा है। 1000 रुपए से प्लस 1000 रुपए से ज्यादा का अगर प्रोडक्ट है तो 58 रुपीज Amazon आपसे चार्ज करेगा और 47 रुपीज आपसे फ्लिपकार्ट चार्ज करेगा। तो यहां पर मैं दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए Amazon जो है वो कम चार्ज कर रहा है, 500 में 6 और 3 है, लेकिन ये 13 और 11 है। और महंगे प्रोडक्ट्स के लिए Amazon ज्यादा चार्ज कर रहा है, 30 और 58, और यहां पर ये 24 और 47 कम चार्ज कर रहा है। तो ऐसा कुछ ऐसा जो है डिफरेंस नहीं है। 24 और 30 में सिर्फ 6 रुपए का डिफरेंस है और 58 और 47 में सिर्फ 11 रुपए का डिफरेंस है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों को एक एक पॉइंट देता हूं। अब अगली जो चीज है वो है कलेक्शन फी। कलेक्शन फी Amazon चार्ज नहीं करता है, वेयरएज फ्लिपकार्ट 750 से अंदर का अगर प्रोडक्ट है तो उस पर 15 रुपए कलेक्शन फी वो चार्ज करता है, और 750 से ज्यादा है तो 2% वो कलेक्शन फी चार्ज करेगा। अब फ्लिपकार्ट की प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी की अलग अलग प्राइसिंग होती है, अलग अलग चार्जेस जो है वो कलेक्ट करता है, लेकिन उन्होंने अभी 750 और 750 से ज्यादा में ये प्राइस सेटल कर रखा है कि 15 रुपए या 2%, ठीक है। अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट है तो वो 20 रुपए चार्ज करेगा, क्योंकि 2% है। समझ में आया? तो कलेक्शन फी के मामले में मैं Amazon को 1 पॉइंट और ऐड करूंगा। अगली जो फी आती है वो आती है शिपिंग फीस। इसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। हर मार्केट प्लेस अपने जो है कैटेगरी को जोन वाइज डिवाइड करता है। एक होता है लोकल, एक होता है जोनल और एक होता है नेशनल, ठीक है। लोकल यानी आपकी सिटी में, और जोनल यानी आपके आसपास वाले एरिया में, आपसे कुछ 100, 150, 200 किलोमीटर के एरिया में, और उसके बाद नेशनल यानी कि आपके स्टेट से बिल्कुल दूर प्रोडक्ट डिलीवर कराना, तो उनकी शिपिंग चार्जेस थोड़ी अलग रहती है।
यहां पर अगर आप देखेंगे तो 500 ग्राम का प्रोडक्ट पे Amazon 44 रुपीज चार्ज करता है और 500 ग्राम के प्रोडक्ट पर फ्लिपकार्ट भी 44 रुपीज चार्ज करता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट 500 ग्राम से ज्यादा और 1 किलो के अंदर है तो 44 प्लस 13 इसके ऊपर जो है प्राइस हो जाती है, यानी 58 रुपीज, और इनकी जो है सिर्फ 48 रुपीज है। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे बताता हूं, ये जितनी भी प्राइसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये जीएसटी के अलावा एक्सक्लूसिव है, इसमें जीएसटी इंक्लूसिव नहीं है, तो इसमें 18% जीएसटी भी जो है वो चार्ज होगा और वो जीएसटी हम वापस क्लेम कर सकते हैं। आप एक बार किसी भी अकाउंटेंट से या चार्टेड अकाउंटेंट से जाके मिलेंगे तो आपको सारी डिटेल में समझा देंगे। जीएसटी से घबराने की जरूरत नहीं है, जीएसटी आपको वापस मिल जाता है। उसका एक तरीका होता है एक बेनिफिट उठाने का, तो वो आप एक बार एक चार्टेड अकाउंटेंट से जाके जरूर मिलेगा। यहां पर आप देखिए कि अगर सपोज प्रोडक्ट नेशनल है, क्योंकि ज्यादातर ई कॉमर्स में जो ऑर्डर्स आते हैं ना वो बहुत दूर से आते हैं, बहुत अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 500 ग्राम्स का अगर कोई प्रोडक्ट आप Amazon पे 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो, और वो 150 ग्राम का है, 150 ग्राम्स का है, 500 ग्राम के अंदर है, तो 74 रुपये शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं। वेयरएज अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट पे सिर्फ 65 रुपीज लग रहे हैं। तो शिपिंग के अंदर मैं चार्जेस के अंदर फ्लिपकार्ट को 1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट कंपेरेटिवली Amazon से शिपिंग के मामले में ई कार्ट जो है इनकी जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो थोड़ी सी चीप है, तो इसमें मैं 1 पॉइंट फ्लिपकार्ट को दूंगा। अब बात आती है कमीशंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, अगर आप टी शर्ट सेल करते हैं, ठीक है ना, तो टी शर्ट की कमीशन स्ट्रक्चर फ्लिपकार्ट ने भी बना रखा है और Amazon ने भी बना रखा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप Amazon का देखेंगे तो अगर 500 रुपए से कम का टी शर्ट है तो Amazon 14.5% उसके ऊपर कमीशन लेगा, उसे रेफरल फी कहा जाता है, ठीक है। और यही बात अगर 500 से कम है तो इन्होंने इसको 2 अलग अलग चीजों में डिफरेंशिएट कर रखा है, 2 अलग अलग चीजों में कैटेगराइज कर रखा है फ्लिपकार्ट वालों ने, कि 300 रुपए तक है तो हम सिर्फ आपसे 10.25% यानी 10.25% चार्ज करेंगे, और अगर 300 से ज्यादा और 500 के बीच का है तो उस पर हम 16.75 प्रोडक्ट प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे। अब आप यहां पर देखिए कि अगर आप 499 का कोई टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो यहां आप दे रहे हैं 14.5%, लेकिन आप फ्लिपकार्ट पे दे रहे हैं 16.75%। इस मामले में फ्लिपकार्ट जो है थोड़ा सा पीछे है अभी, लेकिन अगर 500 से ज्यादा का टी शर्ट है आपका तो आपको 21% कमीशन देना है Amazon को, 21%। यहीं पर इनका सिर्फ 15.25% है। तो ये जो डिफरेंस है ना अराउंड 6% का, 5.75% का, ये मुझे जो है ना ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। और उसके बाद 1000 से ज्यादा का अगर प्रोडक्ट है तो उस पर भी इन्होंने 15.5% जो है कमीशन स्ट्रक्चर रखा हुआ है। तो इसमें कमीशन के मामले में स्पेशली टी शर्ट के, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर कैटेगरी के अलग कमीशन हो सकता है। Amazon के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो जो फ्लिपकार्ट के ऊपर उसके कमीशन ज्यादा हो और Amazon पे कम हो, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट के अंदर रेट कार्ड चेक करना पड़ेगा अकाउंट क्रिएट करने के बाद, और Amazon के अंदर रेफरल फी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तरीके से आप निकाल सकेंगे कि किस कैटेगरी पे कितना कमीशन है। इसके मामले में मैं पर्टिकुलर टी शर्ट के मामले में मैं फ्लिपकार्ट को इसमें विनर बनाता हूं। कमीशन के मामले में स्पेशली टी शर्ट में फ्लिपकार्ट के ऊपर सस्ता पड़ता है टी शर्ट बेचना कंपेयर टू Amazon के ऊपर। अब अनडिलीवर्ड प्रोडक्ट का क्या होगा? अगर प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवरी नहीं होता है तो उस पर क्या चार्जेस लगेंगे? देखो, इस मामले में Amazon का क्या है कि आपसे पहले वो चार्ज करेगा जो भी शिपिंग चार्जेस, जैसा कि 74 रुपीज अगर उसका नेशनल का चार्जेस है तो वो पहले चार्ज करेगा, देन 45 डेज के बाद वो आपको रीइंबर्स कर देगा, वो पैसा आपको वापस रिफंड कर देगा Amazon। लेकिन इस मामले में फ्लिपकार्ट बाजी मार जाता है। फ्लिपकार्ट का ये है कि अगर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ और प्रोडक्ट वापस आ गया, 1 रुपया भी वो चार्ज नहीं करेंगे, कुछ किसी प्रकार का कोई रिम्बर्समेंट कुछ नहीं, 1 रुपये भी आपके नहीं लगने वाले हैं, 0, आपको वापस आपका पैकेज लाके दे दिया जाएगा। तो आरटीओ और अनडिलीवर्ड और रिजेक्टेड के मामले में, इस मामले में भी फ्लिपकार्ट Amazon से बाजी मार रहा है। अब जो अगला नंबर है वो है कस्टमर रिटर्न चार्जेस। जब प्रोडक्ट कस्टमर को जाएगा, कस्टमर को पसंद नहीं आएगा और कस्टमर उसे रिटर्न कर देता है, तो उसमें Amazon और फ्लिपकार्ट कितने चार्जेस लगाता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, कस्टमर रिटर्न चार्जेस में Amazon और फ्लिपकार्ट ने अलग अलग अपनी प्राइसिंग जो है वो कैटेगराइज कर रखी है। Amazon ने प्राइस के हिसाब से एक फिक्स फी जो है रिटर्न फी लगा रखी है, जिसमें अगर 250 रुपए से कम का प्रोडक्ट है तो उस पर 45 रुपीज चार्ज करेंगे, 250 से 500 का है तो उस पर करीब 70 रुपीज चार्ज करेंगे, 500 से 1000 का है तो उस पर 95 रुपीज चार्ज करेंगे, और 1000 रुपीज से ज्यादा है तो उस पर 130 रुपीज आपके लगेंगे ही लगेंगे प्रोडक्ट लाकर देने के। अब
यही बात अगर फ्लिपकार्ट की जाए तो फ्लिपकार्ट के ऊपर लोकल पे अगर लोकल प्रोडक्ट है तो 35 रुपए, जोनल प्रोडक्ट है तो 55 रुपीज, और उसके साथ अगर नेशनल प्रोडक्ट है तो 75 रुपीज। अब जो चार्जेस होता है ना कंसीडर, उसमें क्या होता है कि Amazon आपसे फॉरवर्ड शिपिंग यानी कि कस्टमर तक डिलीवर कराने का खर्चा और कस्टमर से वापस लाने का खर्चा, रिटर्न फी, फॉरवर्ड शिपिंग प्लस रिटर्न फी, 2 फी चार्ज करता है। यानी कि 74 रुपीज नेशनल, जो हमने नेशनल कंसीडर किया है, 74 रुपीज उसमें नेशनल लग जाएगा, और 70 रुपीज जो आप देख सकते हैं यहां पर 500 रुपए का कम प्रोडक्ट हमने कंसीडर किया है, तो इसके हिसाब से 70 रुपीज यानी कि 144 रुपीज चार्ज होते हैं। यहीं पर अगर फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट कलेक्शन फी, फिक्स्ड फी, फॉरवर्ड शिपिंग, रिवर्स शिपिंग, इन सबको मिला के करीब करीब 166 रुपए चार्ज करेगा, राइट। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट का, तो Amazon पे एक टी शर्ट 144 रुपीज में वापस आ जाएगा आप तक अगर कस्टमर रिटर्न है तो, और फ्लिपकार्ट के ऊपर 166 रुपीज लग जाएंगे। तो इधर क्लियरली जो विनर हो रहा है वो है Amazon। अगली जो चीज है, अगर प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है और हमें उसकी भरपाई करवानी है, उसके क्लेम्स जो है सबमिट करना है, ठीक है ना, कि भाई हमारा ये टी शर्ट जो है ये कस्टमर ने खराब करके भेजा है और मुझे इसका क्लेम चाहिए, मुझे इसके नुकसान की भरपाई करवानी है, तो वो क्लेम्स जो है Amazon पे कहे जाते हैं सेफ्टी क्लेम्स और फ्लिपकार्ट पे कहे जाता है सेलर प्रोटेक्शन फंड, SPF। दोनों के ऊपर क्लेम्स होते हैं, इसलिए इसके अंदर दोनों को मैं एक एक पॉइंट देता हूं। अगली जो चीज है वो है ऑर्डर डिलीवरी पीरियड। देखो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है आपका अलग हो, लेकिन अगर एज अ कस्टमर मैं Amazon से कोई प्रोडक्ट मंगाता हूं तो मुझे वो 3 से 7 दिन के अंदर, मैक्स टू मैक्स 7 डेज, कम से कम 3 से 7 दिन के अंदर मुझे वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। वहीं पर अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करता हूं तो कभी कभी मुझे 4 से 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन भी लग जाते हैं। तो डिलीवरी के मामले में मैं Amazon को यहां पर विनर बनाऊंगा, और Amazon के ऊपर जो है क्विक डिलीवरीज भी है, जैसे कि प्राइम मेंबरशिप भी अवेलेबल है उसके ऊपर, तो प्राइम मेंबरशिप की वजह से जो है काफ़ी सारी चीज़ें और बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो इस मामले में डिलीवरी में मैं Amazon को विनर बनाता हूं। तो अब अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो Amazon को मिलते हैं 7 पॉइंट्स और फ्लिपकार्ट को मिलते हैं 6 पॉइंट्स। यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर दोनों इक्वल है, कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, दोनों पे सेल कर सकते हैं, दोनों बराबर हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं जो आपके बिजनेस में आपको बहुत मदद करेंगे। नंबर 1, सेल्फ शिप। Amazon के ऊपर आप सेल्फ शिप कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट अपने पसंदीदा कुरियर के थ्रू कस्टमर को डिलीवर करा सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि हमको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर चाहिए, तो दैट इज ओनली पॉसिबल विद Amazon। फ्लिपकार्ट के ऊपर ये चीज नहीं है, Amazon के ऊपर ये चीज है, उसे सेल्फ शिप कहा जाता है। नंबर 2, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सेल करना चाहते हो, विदेशों में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो Amazon USA में भी है, Amazon जापान में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूरोपियन कंट्रीज में भी है और गल्फ कंट्रीज में भी है। तो आप अपने सेम लिस्टिंग को उन मार्केट प्लेसेस पे भी सेल कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको मंथली फी देनी पड़ेगी अराउंड $39 पर मंथ। पर फ्लिपकार्ट के ऊपर ये चीज अवेलेबल नहीं है। नंबर 3, अगर आप वेयरहाउसिंग की बात करना चाहते हैं तो Amazon के ऊपर वेयरहाउस में एनरोल करना बहुत ईजी है। कंपेयर करें अगर फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट वाले इन्विटेशन बेसिस पे सेलर्स को भेजते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट अगर वेयरहाउस पे भिजवाना चाहते, अपने फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस पे भिजवाना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। वेयरएज Amazon पे आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप भिजवाना चाहते हैं तो आप भिजवा सकते हैं, और इनके वेयरहाउसेस फ्लिपकार्ट से भी ज़्यादा है, अलग अलग सिटीज़ के अंदर, अलग अलग टाउन्स के अंदर। तो यहाँ पर भी Amazon जो है वो विनर होता है। तो अगर सेलिंग फी, कमीशन स्ट्रक्चर और इनको देखा जाए तो इसमें Amazon 1 पॉइंट से बाजी मार गया। लेकिन उसके अलावा जो 3 चीज़ें मैंने बताई है, सेल्फ शिप, वेयरहाउसिंग एंड ग्लोबल सेलिंग, उसमें Amazon बहुत आगे निकल चुका है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप भी ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इन दोनों मार्केट प्लेसेस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जहां आपको ज़्यादा ऑर्डर आते हैं आप वहां पर फोकस कीजिए। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे स्केल करना चाहते हैं, ग्लोबली ले जाना चाहते हैं, वेयरहाउसेस पे भिजवाना चाहते हैं, तो Amazon को प्रायोरिटी दीजिएगा। Amazon पे आप अच्छी खासी सेल जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को फिनिश करने से पहले 2 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। Amazon पे सेल करना सीखना चाहते हैं, हमारे पास एक पेड मेथड है और एक अनपेड मेथड है। पेड मेथड है हमारा एक Amazon सेल मास्टरी कोर्स, जिसपे काफ़ी सारे सेलर एनरोल कर चुके हैं। 1 टाइम फीस है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है, और उसके बाद हम लोग मंथली जूम सेशन भी करते हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और अनपेड मेथड है जिसमें आप काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें जो है यूट्यूब पे हमारे बनाए हुए वीडियो की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उससे भी आप सीख सकते हैं।
तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।